हर हर महादेव। जय माता दी। व्यास जी आगे बताते हैं, उसके बाद काश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु तथा सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आदि शरीर से स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए। बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोकों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूत गणों को साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित और इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष, पारिजात, 4 दांतों वाला एरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको अपने पास रख लिया। धन्वंतरी वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों में ये सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहां महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय किया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्री एकत्र की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। 27 महान व्रती ऋत्विजों का वर्ण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थान के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गईं। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथेच हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे।
सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे। आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को वह खुद संपन्न करेगी। वह शक्ति वाराही, नारसिंही आदि भेदों से अनेक प्रकार की होगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, भव्य रूप वाली एवं नानाविध शास्त्रों से सज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान ना कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्नपूर्वक उन शक्तियों का पूजन और सम्मान ही कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सात द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नानाविध उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्व समर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। तदंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उन कर्ण प्रिय तथा परम विशद वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनिंद्रों, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति परायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे, जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। जन्मेजय जी पूछते हैं, हे द्विज, मैंने विष्णु जी द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में सुन लिया। अब आप मुझे भगवती की महिमा बतलाइए। हे विप्रेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम इसका अगला अध्याय आरंभ करेंगे।
जिसमें देवी महात्म्य होगा। देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा होगी, और फिर ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन, इन सब का किस प्रकार से उन्होंने आगे अपना जीवन यापन किया, ये सब चर्चाएं हम कल करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।